श्रीलंका शंखनाथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मेट्रो फेज 2 का काम दिसंबर 2027 तक होगा पूरा। महा मेट्रो के एमडी श्रावण हर्डीकर ने किया दावा। 2025 तक 2 लाख राइडरशिप हासिल करने का लक्ष्य। दूसरे चरण की कुल लागत 6,708 करोड़ रुपए। महा मेट्रो के प्रबंधक संचालक श्रावण हर्डीकर ने गुरुवार को ये दावा किया कि नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण का काम दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा। वे गुरुवार शाम को मेट्रो भवन में आयोजित पत्र परिषद में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में महा मेट्रो के पास दूसरे चरण के लिए 900 करोड़ रुपए हैं। ये रकम पर्याप्त है, जबकि दूसरे चरण की कुल लागत 6,708 करोड़ रुपए है। हर्डीकर ने कहा कि दूसरे चरण के तहत ऑटोमोटिव चौक से कान्हान तक काम किया जाएगा। कामठी रोड स्थित खैरी फाटा के कास्टिंग यार्ड में वाया डक्ट के पुर्जे बनाने का काम शुरू किया गया है। हार्डीकर ने कहा कि महा मेट्रो ने दिसंबर 2025 तक 2 लाख राइडरशिप हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए महा मेट्रो ये चाहता है कि नागपुर महानगर पालिका से नागपुर मेट्रो के लिए 300 फीडर बसें चलाएं। नागपुर मेट्रो के फेज 2 का काम शुरू हो चुका है और हम देख सकते हैं कि नागपुर मेट्रो का विस्तार जो है वो अब ऑटोमोटिव चौक तक जो था वो अब बढ़कर जो है वो खनान तक पहुंच चुका है। इसके फेज 2 के काम की शुरुआत जो है वो ऑटोमोटिव चौक से हो चुकी है और कामठी रोड पर जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास में जो है यहाँ पर एक यार्ड बनाया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस यार्ड में जो है वो सेगमेंट बनाने के काम शुरू है। तकरीबन 2400 सेगमेंट बनाने का काम यहाँ पर चालू है, जो तकरीबन 16 महीनों का टारगेट इनको दिया गया है जिसमें इसको बनाया जाने वाला है। ये जो सेगमेंट हम देख सकते हैं ये वही है जो जहाँ से मेट्रो का ब्रिज बनने का काम जो है वो बनाने की शुरुआत जो है वो यहाँ से की गई है। ये सारे के सारे सेगमेंट जो है वो तैयार होने के बाद में इन सभी को जो है वो इस मेट्रो के ब्रिज के ऊपर में लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है नागपुर के मेट्रो का विस्तार जो है वो बढ़ चुका है और अब जो है नागपुर के फेज 2 का काम जो है वो तेज गति से होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन सचिन ढेंगड़े के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाथ न्यूज, नागपुर। सर, ये सेगमेंट का काम यहाँ पे शुरू है, किस तरह से यहाँ कर रहे हैं, किस तरह का प्रोटेक्शन यहाँ पे लिया जा रहा है, क्या बताइए? यहाँ सेगमेंट जो है कास्ट जो कर रहे हैं यहाँ पे शुरू से यहाँ हमारे 2400 सेगमेंट लगे हैं। 2400 सेगमेंट में से अब तक हमारे 25 हो चुके हैं। हम लोगों का यहाँ पे 5 बेड्स का टारगेट है और प्लान किया उसके हिसाब से हर बेड में 25 के हिसाब से हमारा टारगेट 150 सेगमेंट का महीने का टारगेट है, जो हमारा पिक टाइम में रहेगा। तो आज के डेट में तो हमारा नहीं है, लेकिन पिक टाइम में रहेगा। और सेगमेंट्स के साथ में अगर बात करें तो यहाँ पे पहले रेनफोर्समेंट लगाया जाता है, सलियर बन दी जाती है जी के ऊपर में, इसको इस तरह से फर्मा है इस फर्मे में ला करके लगाया जाता है। और फिर स्ट्रेसिंग पाइप वगैरह का अरेंजमेंट जो भी डिज़ाइन के हिसाब से होता है वो लगा करके फिर सेगमेंट को इनर से क्लोज करके फिर उसके ऊपर में कॉन्क्रीट करते हैं। तो कॉन्क्रीट करने के बाद में ऐसे एक एक करते हुए 11 टुकड़ों में बनती है एक स्पैक अप्रोक्सीमेटली। तो जब वो 11 टुकड़ों को एक अलाइन करके मैच कास्ट करके कास्ट करते हैं और फिर 11 टुकड़ों को अलग अलग करके फिर यहाँ से साइड पे जाकर पियर के ऊपर में इरेक्शन करते हैं। सर, कितना चैलेंजिंग है ये काम करना? चैलेंजिंग तो ये है कि यहाँ पे अपने आप में आपने देखा होगा कि मुझे अगर 11 सेगमेंट एक लाइन में कास्ट करने हैं तो मुझे उसकी अलाइनमेंट देखनी है। अंदर से जो छुपे हुए पाइप दिख रहे हैं आपको, उस पाइप्स के भी मुझे अलाइनमेंट ढंग से देखनी है। अगर एक भी पाइप ऊपर नीचे चला जाए तो मेरा जो सीविंग करूँगा, जो स्ट्रेसिंग का वायर जाता है वो वायर का सेविंग नहीं होगा। तो वायर का सेविंग नहीं होगा, कहीं बीच में चोकअप नहीं होना चाहिए। तो मुझे केयर लेना है कि मेरी पाइप चोकअप ना हो, पाइप की अलाइनमेंट सही हो। मेरे 11 टुकड़े जो अलग अलग छूट रहे हैं वो 11 मेरे बिल्कुल प्रॉपर अलाइनमेंट में हो, जो कि छूटने के बाद में जिसमें हम लोग डिबॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं बीच में, तो छूटने के बाद में फिर से वो जाकर के जुड़े भी, जुड़ने के बाद में उतनी लेंथ हो। तो ये सारे चैलेंजेस जो है क्वालिटी और वर्कमैनशिप की, इसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है। बट हमको वो उसके लिए हम लोगों ने स्टेज वाइज चेकिंग रखी, जैसे बताया कि सर्वे टावर है लाइन देखने के लिए, रेनफोर्समेंट चेक होता है, कवर चेक होता है, पाइप के कोऑर्डिनेट्स चेक होते हैं। वो सारे करते करते फिर सारे 11 जोड़ते हैं। 11 जोड़ने के बाद में फिर 11 को टुकड़ों में करके उसको अलग करके फिर वहाँ रिबॉन्डिंग देन अगेन रिबॉन्डिंग करते हुए करना है। तो अपने आप में बहुत बड़ा चॅलेंज आहे। नागपूर शहरामध्ये महामेट्रोच्या वतीनं नागपूर मेट्रोचं संचलन करण्यात येतं। त्याच्या पहिल्या टप्प्याचं संचलन आता आपण 1 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी करतो आहोत आणि फेज 2 हे देखील आता आपलं जोरात अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे। नागपूर मेट्रोच्या फेज 2 ची थोडक्यात माहिती मी तुम्हाला सांगतो। याच्यामध्ये साधारणतः 44 किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प असून त्याच्यामध्ये 32 स्टेशनची निर्मिती होणार आहे। 4 स्टेशन्स
चे रूट्स त्याच्यामध्ये आहेत. आत्ता फेज 1 मध्ये चालू असलेल्या 4 स्ट्रेचेसला पुढे एक्सटेंड करण्याचा प्रस्ताव याच्यामध्ये आहे. जो रीच 1 आहे त्याच्यामध्ये खापरीत पासून बुटीबोरीपर्यंत साधारणतः 18 किलोमीटर लांबीचा हा स्ट्रेच असून त्याच्यामध्ये 2 ॲट ग्रेड स्टेशन्स आहेत आणि जवळपास 8 ही एलिव्हेटेड स्टेशन्स आहेत. ऑटोमोटिव्ह चौकापासून कनान ब्रिजपर्यंत हा जो स्ट्रेच आहे तो 13 किलोमीटरचा एलिव्हेटेड स्ट्रेच असून त्याच्यामध्ये 12 स्टेशन्स निर्माण करण्यात येणार आहेत. लोकमान्य नगर पासून हिंगणापर्यंतचा जो तिसरा स्ट्रेच आहे रीच 3 त्याचं 7 स्टेशन्स असून त्याच्यामध्ये 6.70 किलोमीटर लांबीचा एलिव्हेटेड ट्रॅक आहे. आणि रीच 4 म्हणजे प्रजापती नगर स्टेशन पासून ट्रान्सपोर्ट नगर पर्यंत ज्याच्यामध्ये 3 स्टेशन्स असून 5.60 किलोमीटर लांबीचा हा स्ट्रेच आहे. असा एकूण 44 किलोमीटर लांबीचा फेज 2 प्रकल्प आपण लॉन्च केलेला आहे. याच्यामध्ये पहिल्या टप्प्याचं निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली असून त्याची कामं देखील साईटवरती सुरू झालेली आहेत. पहिल्या 8 किलोमीटर लांबीच्या कामांची सुरुवात ज्याच्यामध्ये आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही. फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ.